हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव और इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ये भी सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले ना आप लोग देख लीजिए, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड 101 रहेगा। यदि सेकंड पाली में पड़ता है तो 201 रहेगा। और अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सेट ए बी सी तीनों सेट का सलूशन करने वाले हैं। यदि आपके एग्जाम में सेट ए आए या फिर बी आए या फिर सी आए, तो तीनों सेट में जो है ना इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो जो है ना काफी खास आपके लिए होने वाला है। आपको पता ही होगा कि टोटल जो है ना प्रश्नों की संख्या जो होगा, ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 प्रश्नों का, जिसमें से 50 बनाना है। एग्जाम में टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ना खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ पर ना 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं ना नेक्स्ट वीडियो में, पिछली जो वीडियो था उसमें ना ऑब्जेक्टिव जो 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न था उसका मैंने सोल्यूशन कर लेता। अभी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 101 से सोल्यूशन हम लोग करें। तो प्यारे साथियों, हमने जो है ना 100 तक जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो में हमने सोल्यूशन कर लिया था। बट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ 200 क्वेश्चन का दे दूंगा। कैसे डाउनलोड करना वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहे और एक एक प्रश्नों का ना आप लोग उत्तर बताते चलना। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है, प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन जो है ना किस पुस्तक से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो पहला का 101 नंबर का नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि प्रेमगन जो है ना सर्वस्व होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल नोट कर लेना है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा जो है ना भाषांतरित की गई है। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। बोला जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा पैगंबर वक्स खां, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि दिन और जो है ना दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर होगा खूब उन्नति करना, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ना 105 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि इन्हीं जो है ना इन्हीं जय चंदों के कारण जो है ना प्यारे बच्चों, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस कविता में जो है ना प्यारे बच्चों जय चंदो कौन सी संज्ञा। तो बिल्कुल नोट कर लेना आप लोगों को। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ना आप लोग जल्दी से इसका आंसर भी बताना, ताकि रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 106 नंबर की, मैं काफी आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में बताइए प्यारे बच्चों जो किस प्रकार का जो है ना कारक का विभक्ति है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है। 106 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधिकरण का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 107 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की जो है ना विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो बिल्कुल नोट कर लेना है। 160 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि नंदी नागरी लिपि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 108 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की माल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है ना मर वालों ही जीतते हैं। और बताइए पर जो है ना पल उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पाठ में किस प्रकार यह पंक्ति जो है ना किस पाठ से ली गई है, ठीक है। तो बिल्कुल यह जो पंक्ति ली गई है याद रखना है आप लोगों को। ये विश्व के दांत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य, ठीक है। तो बिल्कुल 109 नंबर का नोट करना है। ये आपका जो ना मेला में मिठाइयां बिकती है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 110 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए जो ना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। 110 का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 111 नंबर की दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। ये अनुदित जो है ना जो कन्नड़ भाषा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में मनुष्य को क्या बचाने से क्या मनुष्यों से क्या बचाना चाहता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर होगा जंगल हो जाने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 113 नंबर बोला जा रहा है कि बल्ली अम्मार किस गांव से आई थी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये आई थी मूना डी पट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो बिल्कुल 114 नंबर का आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि गुजराती भाषा से। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो बिल्कुल 115 नंबर का याद रखना है आलस का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है प्यारे
प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। 116 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका मुहूर्त हो जाएगा, मुहूर्त यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रश्न की प्यारे बच्चों, सेन साहब की नई मोटर कार किसने जो है कितने की थी? तो बिल्कुल 117 का याद रखना है आपको, ये लगभग 7,500 का था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की वो बोला जा रहा है कि राजस्थान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो बिल्कुल 118 का याद रखना है आप लोगों को, गोस्वामी विठल नाथ ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो बिल्कुल 119 नंबर का भी याद रखना है प्यारे बच्चों, कैलाश नाम था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दिनकल किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 120 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छायावाद का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बिल्कुल 121 का याद रखना है आप लोगों को, मां की मार के कारण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गंध जहाँ होगी ही भरी घास की कविता किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, ये जो पंक्ति है प्यारे बच्चों, ये जो पंक्ति है किस कविता की पंक्ति है? तो बिल्कुल हमेशा याद रखना है 122 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जीवनानंद दास का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की ओर बोला जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जो है ना अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो बिल्कुल याद रखना है, ये किया गया था मौनपुरी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बोला जा रहा है कि अव्ययी भाव समास इसमें से क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसमें से जो अव्ययी भाव समास है होगा जो है ना प्रथम पद प्रधान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो बिल्कुल 126 का याद रखना है, ये आपका वाहिनी होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो 127 का आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका हो जाएगा सुजाता का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि जो ना विपत्ति अकेले न आकर संगी साथी के साथ आती है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा धात्य विश्वास, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है कि मंगू को मां अस्पताल को किसकी उपमा दी थी? तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, गौशाला का, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक को क्या जो है ना कहकर संबोधित करता था? तो बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है 130 का ऑप्शन नंबर सी होगा बाबूजी, ठीक है, बापूजी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि विसर्ग के बाद च या फिर जो है ना प्यारे बच्चों छ हो तो बताइए विसर्ग में जो है ना किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बिल्कुल 131 नंबर का हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है हलंत में, यानी ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 बोला जा रहा है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल 132 का हमेशा आपको याद रखना है, ये जो प्रत्यय होगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो है आवत का, यानी ऑप्शन जो है ना 132 है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो है ना प्यारे बच्चों गुरु ज्ञान के बिना, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 134 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होगा? ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है दुर्लभ में जो होगा ना डुल होगा, यानी हलन, तो ऑप्शन आपको जो है ना पर बी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 बोला जा रहा है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो है ना आंड्रो बड़ेता रेनो सो ऑड पॉल एलू जो है ना एलू आर से अभिनयों ने रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है 135 का ये जो होगा 30 लगभग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि पुरानी जो ना अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल हमेशा याद रखना है 136 नंबर का ऑप्शन ये होगा, यानी कि मूसा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना आपसे बोला जा रहा है 137 नंबर क्वेश्चन है, 37 है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह जो है ना यह क्या है? तो बिल्कुल आपको 137 का याद रखना है, यह आपका हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। 138 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ से ली गई है पंक्ति? ठीक है, तो बिल्कुल हमेशा याद रखना है आप लोगों को, यह शिक्षा और संस्कृति होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 बोला जा रहा है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल आपको 139 का नोट कर लेना है, से प्लस एन, यानी ऑप्शन जो ना डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बिल्कुल 140 नंबर का नोट कर लेना है, छिंदवाड़ा का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो ना राइट होगा।
अगली क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पुराने का मोह सब जो है ना सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक द्वारा यह पंक्ति जो है ना लिखी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, 141 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि 142 नंबर मछली कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल 142 नंबर का हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि खालिश बेचैनी किसकी है। ठीक है, तो बिल्कुल 143 नंबर का याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा खरगोश का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 144 नंबर बोला जा रहा है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, वर्तमान काल के टोटल प्रकार जो होते हैं प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है ऑप्शन जो है ना बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 नंबर बोला जा रहा है, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने जो है ना किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बिल्कुल आपको 145 नंबर का याद कर लेना है, यह आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल जो ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 146 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो बिल्कुल 146 नंबर का नोट कर लेना, संतु भागा था, यानी ऑप्शन है बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 147 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें समास जो होगा आपका तत्पुरुष होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 148 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर जो है ना निकलने वाला सूरज क्या है। तो बिल्कुल याद कर लेना है प्यारा बच्चों, ये आपका हो जाता है परमाणु बम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन 149 नंबर बोला जा रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसके लिए हुई है। ठीक है, किसका जो है ना किसके लिए हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन किसके लिए हुई है, तो बिल्कुल ये आपको हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये हुई है श्रमिक विभाजन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 150 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 150 नंबर क्वेश्चन है कि उस घर में जो है ना अब सास और बहू में स्वतंत्र की जो है ना स्वतंत्रता की जो है ना प्यारे बच्चों होर लगी है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको नोट करना है प्यारे बच्चों, ये जो ली गई है ना ये आपका ली गई है दही वाली मंगम्मा से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे आपको बताना है प्यारे बच्चों कि आपने 101 से लेकर के 150 के बीच में आपने जो ना कितना सही क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना आपको। ठीक है, इससे पता चलेगा अगर आपने जो ना प्यारे बच्चों कम से कम 40 भी सही किया तो बिल्कुल आपका बेहतरीन तैयारी है। और अभी आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, तो 151 से लेकर के स्टार्ट करना है और 200 तक में स्टार्ट करना है, और देखना है कि आप लोग कितना सही करते हो। उसमें भी अगर 40 क्वेश्चन सही करते हो तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में ना आप लोग आराम से 400 प्लस स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजीक है। तो पूरी आपको तैयारी करना, और ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये गैस किया हुआ है। ठीक है, चलिए 151 नंबर क्वेश्चन कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति जो है ना यह पंक्ति कहाँ से ली गई। ठीक है, या कौन बोला है कभी। ठीक है, तो बिल्कुल 151 नंबर का हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, यह बोला गया था कालिदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। बोला जा रहा है कि लक्ष्मी जो है ना लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो 152 नंबर का नोट कर लेना है, ऑप्शन है ढाते विश्वास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 153 नंबर बोला जा रहा है, गुणवाचक विशेषण प्यारा बच्चों इनमें से क्या हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल याद रख लेना है आप लोगों को, यह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी गुण का विशेषण है। 154 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल 154 नंबर का आपको याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा जो है ना बागपति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। बोला जा रहा है कि सर्दियों की ठंडी राग जो है ना सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने ताज पान इथलाती, यह पंक्ति किस कविता से ली गई प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 155 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा, दिनकर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। बोला जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था। तो बिल्कुल 156 नंबर का याद रखना आप लोगों को, उनका 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 156 का डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 बोला जा रहा है, 157 की अशुद्ध शब्द इनमें से क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कर्तव्य होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 158 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि मैक्स मुरल ने 10 वर्ष की अवस्था में जो है ना लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो बिल्कुल 158 नंबर का नोट कर लेना है, आपका 18 होगा, इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 159 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है ना रहा है, इनमें से कौन थे। बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो रहा है ना आपको याद रखना अभी नहीं हो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना 159 का राइट होगा।
आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है जित जित मैं निकलत हूँ पाठ की विदा क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 161 नंबर बोला जा रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता इनमें से कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल 161 नंबर का नोट कर लेना, हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 162 नंबर बोला जा रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, अधर्म में जो उपसर्ग होगा प्यारे बच्चों ये आपका अ होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो है ना प्यारे बच्चों 68 है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना डायरेक्ट 162 के बाद है, तो यहाँ पर ना 10 क्वेश्चन और मिक्स किया गया है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 168 से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। पर देखिए 168 नंबर की साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 168 नंबर का जो राइट आंसर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको नोट कर लेना बी, यानी कि निर्णायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 169 नंबर बोला जा रहा है रंगप्पा कौन था प्यारे बच्चों, क्या था, तो बिल्कुल याद रखना रंगप्पा जो था जुआरी था, सॉरी प्यारे बच्चों जुआरी ना था, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 100 जो है ना प्यारे बच्चों 70 बोला जा रहा है प्रश्न की शुद्ध वाक्य इनमें से क्या है, तो बिल्कुल 170 नंबर का नोट कर लेना है आप लोगों को, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों रोटी ताजी है, ऑप्शन बी बिल्कुल जो ना राइट होगा। अगली क्वेश्चन 171 नंबर बोला जा रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। ठीक है, बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों जो है ना पिताजी खाते थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 171 नहीं है ना 71 है, तो बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 देखिए 172 नंबर क्वेश्चन की लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर किस चीज का आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का लगाया था, जो कि लगभग 15 रुपये का था, तो ये भी आपको याद रखना कितना रुपया, तो 15 रुपये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 173 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक जो है ना कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेनर मारिया लिख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 बोला जा रहा है प्रश्न की तत्पुरुष समाज का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा चौड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन देखिए 175 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास में कौन सा पद जो है ना प्रधान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों कौन सा पद प्रधान होगा, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को 175 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 176 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों प्रश्न क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो 176 नंबर का नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो जाति प्रथा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 177 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है प्यारे बच्चों, बताइए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि अभिलाषा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की ओर बोला जा रहा है घरानंद कवि है प्यारे बच्चों, क्या है घरानंद इनमें से किसके कवि है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों वो जो कवि थे वो थे रीति मुक्त के कवि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो है प्यारे बच्चों 79 नंबर बोला जा रहा है 79 नंबर प्रश्न है कि जो है ना जन्म से ही पागल कौन थी, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों पाती ना थी क्या, मंगू थी ना, मंगू, तो ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मंगू थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 180 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बताया ना उसमें गैप हुआ था 180 है ना, चलो 180 नंबर से देख लेते हैं, फिर से यहाँ पर आ गया 180 से। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 180 है प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। प्रश्न की लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो बिल्कुल 180 नंबर का आपको नोट कर लेना प्यारे बच्चों, वो जो थे ना नोट कर लेना है माँ ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 181 नंबर बोला जा रहा है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो बिल्कुल 181 नंबर का हमेशा याद रखना है 9.5 साल का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 142 नंबर बोला जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को ये आपका हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर 83 की ओर बोला जा रहा है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के जो ना लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को ये लेखक हो जाएगा श्रीनिवास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 184 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 184 नंबर मध्य प्रदेश में हुआ था क्या प्यारे बच्चों, देखिए 184 का ना 184 का प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है ना मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही हुआ था ना, यही राइट आंसर होगा, बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना 184 का क्या राइट आंसर होगा, बट यही होगा। ठीक है, कन्फर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गुजरात में नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 185 नंबर की कविता नहीं है इनमें से क्या नहीं है कविता, तो बिल्कुल देखिए 185 नंबर का आपको नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लौट कर फिर आऊंगा। ठीक है, कविता नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है। ठीक है, तो बेगूसराय जिले में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपको नोट कर लेना है जो है ना प्यारे बच्चों 186 का जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 186 नंबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल
देखिए इसका राइट आंसर ना बेगूसराय होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है ना बेगूसराय में ही हुआ है, ठीक है। तो 186 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 187 नंबर बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो बिल्कुल 187 का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि परिविशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों 188 नंबर बोला जा रहा है कि तार सप्तक का संपादक किया है किसने। तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों ये क्या गया है किनके द्वारा। तो ये क्या गया है जो है महादेवी वर्मा के द्वारा। इन ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 बोला जा रहा है और 89 ना निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है प्यारे बच्चों। सर्वनाम क्या है बताइए तो जल्दी से। तो मैं बता दूं सर्वनाम जो होता है ना वो होगा इन ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 180 से फिर से आ गया है क्योंकि उधर कुछ क्वेश्चन छूट गया था इस कारण से। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ इनमें से क्या है प्यारे बच्चों बताइए। तो बिल्कुल याद रखना है जनतंत्र का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 181 नंबर बोला जा रहा है कि द्वंद्व समास क्या है। तो बिल्कुल याद रख लेना है प्यारे बच्चों 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिन रात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 182 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों की जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेल, ठीक है, क्योंकि द्रव जो ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है प्यारे बच्चों 83 नंबर बोला जा रहा है कि सरहद पार जो ना सरहद पार की कृति क्या है। तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दोहा कोश होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 179 नंबर क्वेश्चन आप हो गया प्यारे बच्चों डायरेक्ट देखो यहाँ पर जो ना 83 के बाद डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 83 के बाद 179 है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर ना मिस्टेक हुआ था टाइपिंग करने में, इस कारण से नंबर जो है ना गलत हो गया, बट कोई करने में आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपको बताओ, ठीक है। चलिए खोखा के दांत किसने तोड़े थे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा मदन ने तोड़ दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 190 नंबर आपसे पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि जार साई डैश डैश में स्थित है। तो बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों ये जो स्थित है ना कहाँ पर स्थित होगा कमेंट करेंगे आप लोग जल्दी से। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 190 नंबर का ऑप्शन होगा सोवियत रूस में, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 191 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो बिल्कुल 191 का याद रखना है मछली मांगना चाहता था, मछली ना मांगना चाहता था लेखक अपने पिता से, हाँ बिल्कुल मछली मांगना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 192 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जन्म से पागल थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना 192 का क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों 193 नंबर आपसे बोला जा रहा है और 193 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज खुद को जो है ना किसका जो है ना शागिर्द मानते थे। बिल्कुल आपको याद रखना है वो मानते थे किनका। तो याद रखना है आपको हमेशा पिता का, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 100 जो है ना 94 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाचक का उदाहरण नहीं है इनमें से क्या। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को ये आपका जो है ना विवेकानंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जाति में नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए नाम जातिवाचक की संज्ञा में नहीं आता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि सुपीर बाधों में शाह जो है ना सुपीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त जो है ना क्या है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को शहनाई, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर ना 196 नंबर की कर्मधारय समास नहीं है क्या। तो बिल्कुल याद रखना 196 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि जो है ना 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 197 नंबर देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है 197 नंबर क्वेश्चन है कविता इनमें से कौन नहीं है प्यारे बच्चों बताइए। तो बिल्कुल 197 का याद रखना आप लोगों को कविता जो इनमें से नहीं होगा ये आपका क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभिनय कविता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 198 नंबर बोला जा रहा है 198 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या तो ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल उसे हम लोग क्या कहेंगे तो परिविशेषण कहेंगे ना, कमेंट करिए तो क्या होगा बिल्कुल परिविशेषण कहेंगे क्योंकि ये विशेषता से भी ऊपर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 199 नंबर क्वेश्चन है संधि के भेद प्यारे बच्चों कितने हैं। तो बिल्कुल याद रखना है संधि के जो टोटल भेद है ना हमेशा याद रखना है 3 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन आदि इस प्रकार से होता है। चलिए 200 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 200 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नेपाल का रहने वाला था। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना यहाँ पर बताना 51 नंबर से आपने 151 से लेकर के 200 के बीच में कितना क्वेश्चन है ना सही क्या है कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपने इसमें भी 40 कर लिया सही तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 40 उधर आपने सही किया 40 इधर, यानी 80 अगर क्वेश्चन आपने 100 क्वेश्चन में से सही करना है ना तो वो बोर्ड एग्जाम में टारगेट के साथ में आपको बोल रहा हूँ 400 स्कोर आप लोग जरूर कर पाओगे और डेली आपको क्लास करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते प्यारे बच्चों क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ना पूरा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन पढ़ लोगे यार कर लोगे तो सारा का सारा बोर्ड एग्जाम आएगा। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था ये आपको याद रखना प्यारे बच्चों। उनका जन्म जो है ना हुआ था 1912 में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट
राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो ना परिणाम वाचक विशेषण क्या है, तो बिल्कुल 102 नंबर का नोट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 302 नंबर 203 नंबर है कि दाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो बिल्कुल 203 का याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका लक्ष्मी होगा इन ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों आगे और भी क्वेश्चन है, तो ये सभी हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास होगा। तो आगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 204 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों का क्लास जो ना डेली प्यारे बच्चों शाम में चलता है, तो आप लोग उस टाइम जरूर जुड़ा करें, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों को लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेगा, तो वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो इस नंबर पे 696 98 095 पर क्या करेंगे आप लोग, नंबर में आपको दे देता हूँ, देख लीजिए 696 98 095 पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर क्लास 10th लिख करके आप लोग भेजेंगे। सिर्फ हाय सर क्लास 10th लिख करके भेजना है। मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा और ये सारा नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पड़े और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो 2024 में ना फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप समझ सकते हो।